गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। बेटा हमने पिछली कक्षा में भी उपसर्ग पढ़ा है, आज फिर से पढ़ रहे हैं। देखो स्टार्टिंग से शब्द रचना। शब्द रचना मतलब शब्द का निर्माण करना, शब्द को बनाना। और बेटा उपसर्ग को पढ़ते ही हम सबके दिमाग में आ जाता है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा है। बड़ा ही इजी है कि ये वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। बेटा क्या होता है, जो उपसर्ग और पढ़ते होते हैं ना, ये शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्द का अंश होते हैं। ये मतलब एक जो शब्द हो गया उसका एक टुकड़ा होता है, इसका जो है ना, जो शब्दांश होते हैं उपसर्ग और पढ़ते हैं, इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। मतलब इनको आप अकेले यूज नहीं कर सकते, अकेले आप सेंटेंस में इसको नहीं लिख सकते। आपने इसे मूल शब्द के साथ ही जोड़ना होता है। ये शब्द नहीं होते, लेकिन ये शब्द का केवल अंश मात्र होते हैं। इनका प्रयोग शब्द के रूप में नहीं होता। ये शब्दांश मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता लाने का कार्य करते हैं। अर्थात उस जिस शब्द में ये उपसर्ग लग जाते हैं वो उसमें परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इसको हम वाक्य के माध्यम से समझेंगे। देखो बेटा, हमें अपने देश का मान रखना चाहिए। यहाँ पर जो ब्लू वर्ड लिखा है मान, ये मूल शब्द है। मान मतलब किसी की, नीचे दिया हुआ मान मतलब इज्जत, मान मर्यादा। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। बेटा देखो, पहले सेंटेंस में मान मूल शब्द है, यानी एक शब्द है के रूप में आया है, लेकिन इस मान शब्द के आगे हमने अब उपसर्ग लगा दिया तो इसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल अपोजिट हो गया है। एक तरह से इज्जत और दूसरा बेइज्जती। तो बेटा उपसर्ग लगने से उपसर्ग लगने के बाद अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। अब शब्दांश का अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध, और यहाँ पर अब क्या है, उपसर्ग। ठीक है बेटा, आपको इस तरह से ही समझना है कि कैसे मूल शब्द के साथ उपसर्ग लगने के बाद उसके अर्थ में क्या परिवर्तन आता है। यहाँ देखिए बेटा, उपसर्ग के द्वारा नया शब्द कैसे बनता है। अनु प्लस रूप। बेटा यहाँ पर रूप जो है वो मूल शब्द है और अनु यहाँ पर उपसर्ग है, और दोनों मिलकर बने अनुरूप। अति यहाँ पर उपसर्ग है, अंत मूल शब्द है। क्योंकि बेटा जैसे अंत, अति, अनु, ये जो है शब्द से पहले आए हैं तो ये उपसर्ग हैं। अति प्लस अंत अत्यंत। अभि उपसर्ग प्राय मूल शब्द अभिप्राय। निर उपसर्ग दोष मूल शब्द, और जुड़ करके क्या बन गया, निर्दोष। अब बेटा देखेंगे परिभाषा। हमने अभी सारा समझा है, लेकिन अब इसको परिभाषा को भी ध्यान से आपने समझना है। बेटा देखो क्या लिखा है, जो शब्दांश, जो मैंने अभी बताया था पहले, शब्दांश मतलब शब्द का अंश, टुकड़ा, किसी शब्द के आरंभ में, जैसे रूप मूल शब्द हो गया, यानी कोई शब्द हो गया, इस शब्द के पहले आरंभ में क्या जुड़ा, अनु, उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यानी इसके साथ जुड़ करके रूप मतलब किसी का रंग रूप, अनुरूप यानी उसके अनुसार, तो इसमें इसके जो है अर्थ में परिवर्तन आ गया है। तो ये अनु यानी जो अनु उपसर्ग है वो रूप शब्द के साथ जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया है, तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब पढ़ेंगे हम उपसर्ग के प्रकार, कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग बेटा 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, फर्स्ट है संस्कृत के उपसर्ग। कि संस्कृत के उपसर्ग कैसे, परिभाषा देखिए, संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, यानी कि यहाँ पर उपसर्गों की बात हो रही है जो किसी मूल शब्द के आगे लगते हैं। वो शब्दांश जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अति, उत, निस आदि। बेटा जैसे कि हम तत्सम में क्या देखते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज भी हम पढ़ते हैं ना, शब्दों के रूप, शब्दों के प्रकार। तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पर जो है ऐसे ही संस्कृत जैसे तत्सम होते हैं कि ज्यों के त्यों हम उनको हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, तो वही स्थिति यहाँ पर है कि संस्कृत के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के
जैसे ही संस्कृत में हम उनको बोलते हैं वैसे ही उनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति प्लस आचार, अत्याचार, निस प्लस संकोच, निसंकोच, उत प्लस पात, उत्पात। अब बेटा नेक्स्ट है हिंदी के उपसर्ग। बेटा मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी है उसमें मैंने संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के बहुत सारे उपसर्ग और मतलब उनका एग्जाम्पल उदाहरण मैंने आपके पास भेजे हैं, उनको पढ़ना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ये बेटा आपको एक बुक जो आपको स्कूल से जो बुक मिली हुई है उसमें से ही मैंने आपको यहाँ पर जो पीडीएफ भेजी है वो आपकी उसी बुक में से है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, वो शब्द के अंश होते हैं जो मूल रूप से तो संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तित करके इसमें थोड़ा सा उसमें चेंज करके हम उनको प्रयोग करते हैं। ए उपसर्ग हो गया, यानी हिंदी का उपसर्ग ए प्लस छूट, अछूत, औ प्लस गुण, अवगुण, अद प्लस पका, अधपका। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका उर्दू के उपसर्ग। बेटा उर्दू के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, जैसे बिला, दर, ये आदि। अब बेटा बिला प्लस वजह, बिला वजह, दर प्लस असल, दरअसल, वह प्लस वह है बेटा, ये वह नहीं है, वह प्लस गैर, बगैर। अब बेटा उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। अवयव कैसे बेटा देखेंगे? अवयव क्या होते हैं पहले तो आपको अवयव पता होना चाहिए। अवयव का दूसरा अर्थ होता है अविकारी। ये उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत के अवयव होते हैं, जैसे हिंदी में भी अवयव होते हैं ना, और हिंदी में अपने मूल रूप में उपसर्ग के रूप में लगाकर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अंतर, अध, अन आदि। अंत प्लस मन, अंतर्मन, अध प्लस पतन, अधपतन। ठीक है बेटा। बेटा ये मेन रूप से 4 प्रकार ये होते हैं उपसर्ग के, लेकिन आपकी बुक में अंग्रेजी के उपसर्ग भी यहाँ पर दिखाए गए हैं जो आप पीडीएफ में देखेंगे। बेटा उसमें क्या है कि अंग्रेजी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डिप्टी, चीफ, जनरल, सब। बेटा जैसे डिप्टी से बना डिप्टी इंस्पेक्टर, चीफ से बना चीफ मिनिस्टर, सब से बना सब इंस्पेक्टर, जिनको हम हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी उनको एज इट इज हम लिखते हैं। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर ये उपसर्ग के प्रकार पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे। बेटा अपनी बुक से ध्यान से इनको पढ़ो, अगर समझ में ना आए तो फिर से समझाएंगे, लेकिन बेटा आपको इसे ध्यान से समझना है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।